सियासी तौर पे ये लोग जो बड़े अपने आप को टार्जन समझते थे, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये दोनों भाई और दोनों खानदान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, जब डील नहीं हो सकी तो अब ढील के तरफ रामजन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नया तड़का। जोशीले शेख रशीद अहमद कमेटी के लिए हुकूमती रुकन नामजद। मीडिया गुफ्तगू में बोले, पीएसी में किसी से लड़ने नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ड्रामाबाजी खत्म करें। नवाज और जरदारी खानदान डील से नाकाम होकर ढील की तरफ आ गए हैं। बड़े चैंपियन बनने वालों को अब कभी कहां दर्द निकल रहे हैं। शेख रशीद ने रिमांड के दौरान प्रोटेक्शन ऑर्डर देने की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल आने वाले नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। तलाल चौधरी ने कहा कि इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की इज्जत कौन करेगा। राना सनाउल्लाह बोले, शेख रशीद पीएसी के मेंबर बनते हैं तो उनको भी बनाया जाए। आप जेल में हैं तो हमारा क्या हाल होना है। बरजीज ताहिर का नवाज शरीफ से मुकालमा। नवाज शरीफ बोले, बाहर आऊंगा तो मजे आपके होंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम का रोना रोने वालों का निगलेक्टेड वजीर आजम जेल में है। फयाजुल हसन चौहान का नून लीग को करारा जवाब। बोले, जेल के बाहर नाअहल लीग का पूरा मजमा इकट्ठा हुआ था। सब लूट मार एसोसिएशन में शामिल हैं। अब एनआरओ होगा, ढील होगी ना डील होगी। नवाज शरीफ लूटे पैसे वापस करें और अल्लाह अल्लाह करें। वफाकी काबीना ने नई वीजा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दे दी। 190 से ज्यादा मुमालिक के लिए वीजा शराइत नर्म कर रहे हैं। पॉलिसी का ऐलान जल्द होगा। अराकीन को ब्रीफिंग। इजलास में 20 नुकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी भी दी जाएगी। हाजियों को 45,000 रुपए सब्सिडी देने का भी फैसला होगा। हज अखराजात में 1 लाख रुपए से जायद इजाफे की तजवीज। विफाकी काबीना से सब्सिडी न मिलने पर हज पैकेज 4,36,000 रुपए होगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,525 खुशनसीब फरीज़ाए हज अदा करेंगे। 80 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग बगैर कुरानंदाजी जा सकेंगे। काबीना से मंजूरी के बाद हज पॉलिसी का ऐलान आज शाम मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी तब्दीली। तारीख में पहली बार लंडी कोतल में काबीना का इजलास। कबायली इलाकों के लिए मराठी पैकेज मंजूर। तमाम अजला 5 साल के लिए टैक्स से मुस्तस्ना करार। सेहत की सहूलियात, पानी के मंसूबे और बस सर्विस शुरू की जाएगी। तूरखम तक रेलवे ट्रैक डाला जाएगा। इजलास के बाद सूबाई वज़रा की ब्रीफिंग। वज़ीर आला महमूद खान बोले, बाजौर से वज़ीरस्तान तक काम करवाया जाएगा। Dramatic late night summon to our High Commissioner for a call which took place 2 days back in line with Pakistan's consistent policy is just Indian political gimmickry and electioneering. Election आपका है तो आप वहां पे लड़ें, उसको हमारे ऊपर से वोट लेने की कोशिश न की जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मीर वाइज उमर फारूक की टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भारतीय एतराज मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करने पर भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाया गया। भारत को अपना इलेक्शन लड़ना है तो पाकिस्तान को उसमें शरीक न करे। मजीद कहा कि अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान के करीब दाइश का बढ़ता खतरा है। यूरोपीय रहनुमाओं का बरतानिया को दो टोक जवाब। ब्रेग्जिट पर अब कोई नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। आयरिश बॉर्डर यूरोप ही की सरहद है। यूरोपीय कमीशन के सदर जॉन क्लॉड जंकर का यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब। लूटन टाउन हॉल में कश्मीर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेयर नसीम अयूब और आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन सैयद अली रजा बुखारी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई।
आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। पाकिस्तानी नजाद नौजवान अम्मार अली काउंसिल का इंतखाब लड़ेंगे। भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अम्मार अली का पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। मज़ाक तो दाता साहब के मज़ाक बनाता है, मज़ाक तो गरीब नवाज के मज़ाक बनाता है, मज़ाक तो औलिया करम की बारगाहों में आता है, मज़ाक तो औलिया करम को देख कर आता है, मज़ाक तो पीर साहब को देख कर आता है। दावत इस्लामी यूनान की जानिब से एथेंस में इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात का एहतमाम। पाकिस्तान से आए हाजी मोहम्मद इमरान अतारी और हाजी अजहर इकबाल अतारी की शिरकत। पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान से सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की मुलाकात। कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कंबो भी शरीक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और सयाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के दौरा सिंध का ऐलान। 10 फरवरी को घोटकी और 11 फरवरी को कराची पहुंचेंगे। इमरान खान थर पारकर का दौरा भी करेंगे। उधर वजीर आजम से बर्फ पोश पहाड़ियों में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने वालों की मुलाकात। इमरान खान की सवाद से ताल्लुक रखने वाले इंसदादे पोलियो वर्कर्स को शाबाश। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, उकाड़ा, झंग, बाजोड़, मानसहरा, सवाबी, अपरदीर, मीरपुर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। फोर्ट मनरो, एबटाबाद, गिलगित, मालम जब्बा, घांचे, स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मलिका कौसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 40 से ज्यादा फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। अमेरिका में पड़ने वाली शदीद सर्दी जाने लेने लगी। खून जमा देने वाली सर्दी से 8 अफराद हलाक। यखबस्ता हवाओं से निजामे जिंदगी मफलूज। परवाजें मनसूख। सरकारी इदारों में काम बंद। रियासत मिशिगन में पारा -35 तक गिर गया। बरतानिया, फ्रांस और ब्रसेल समेत यूरोप में भी शदीद बर्फबारी। और पाहंग के सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने मलेशिया के तख्त को संभाल लिया। नए बादशाह को पार्लियामेंट स्क्वायर पर पुरवकार खुशामदीद। वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद और नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मुबारकबाद दी। अब्दुल्ला को गुज़श्ता हफ्ते शाही मेंबरान ने बतौर बादशाह मुंतखब किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया समेत यूरोप भर के हालात और पाकिस्तानी वाकयात पर बातचीत होगी इसे बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक में अहम फैसला। वफाकी काबीना ने नई वीजा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक इब्तदा में 60 ममालिक के शहरियों को ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। दर्जनों ममालिक को ऑनलाइन अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिलेगा। 190 से ज्यादा ममालिक के लिए वीजा शराइत की नरमी का ऐलान जल्द होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं उमर जट से। जी उमर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है और आज 20 रुकात थे जिन पर काबीना गौर कर रही है। इनमें एक पॉइंट वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी था, जिसमें आज काबीना को पाकिस्तानी वीज़ा पॉलिसी में जो नरमी है
उसके हवाले से सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी। कौमी पॉलिसी में नरमी के फैसले पर काबीना को एतमाद में लिया गया और काबीना ने उस पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वफाकी काबीना ने नई वीजा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दे दी और जराये का ये कहना है कि इब्तिदा में 60 ममालिक हैं जिनको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। इसके साथ ही ममालिक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन अपने होम कंट्री से ऑनलाइन अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी किया जाएगा, जिसके बाद वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकेंगे। इसके साथ जो आज की ब्रीफिंग है उसमें 190 से जायद ममालिक हैं जिनके लिए वीजा शराइत नरम करने के हवाले से जो इक़दाम हैं वो भी वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से काबीना को बताया गया। अब ये जो वीज़ा पॉलिसी में नरमी है ये इसकी जो बेसिक्स है, बुनियाद है, वो एक तो सियाहत है, पाकिस्तान में टूरिज्म का फ़रोग है और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है और बैरूनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाना है उस हवाले से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। तो अभी जो 60 ममालिक हैं उनको पाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, वो यहाँ पाकिस्तान पहुंचेंगे और ऑन अराइवल उनकी एंट्री होगी और उनको वीज़ा जारी किया जाएगा और इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। और कई ममालिक ऐसे हैं जिनको ई वीज़ा भी जारी किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हलचल मचाने को तैयार हैं। धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली, कहते हैं पीएसी में किसी से लड़ने नहीं जा रहे। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ की, दूसरी उनकी होगी। शहबाज शरीफ ड्रामेबाजी खत्म करें। नवाज और जरदारी खानदान डील से नाकाम होकर ढील की तरफ आ गए हैं। इमरान खान मुल्क से करप्ट सियासतदानों की सियासी नस्ल कुशी कर देंगे। बड़े चैंपियन बनने वालों को अब कभी कहां दर्द निकल रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आप भी देख लीजिए। इमरान खान इस मुल्क से करप्ट लोगों की सियासी नस्लकशी कर देगा और सियासी तौर पे ये लोग जो बड़े अपने आप को टार्जन समझते थे ये मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 2 पब्लिक कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की जनाब, एक शेख रशीद। मैंने स्पीकर साहब से कहा है कि हमारी वालदा मर गई, हमें 3.5 साल तक प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिला। मर गया यूसुफ रजा गिलानी कह के कि उसको लाओ, लेकिन नहीं लाने दिया गया। रिमांड के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर देना ये गैर आईनी और गैर कानूनी। ये दोनों भाई और दोनों खानदान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब डील नहीं हो सकी तो अब ढील के तरफ रामजन है। किसी के दांत में दर्द है, किसी की दाढ़ में दर्द है। बहादुर बनो, बड़े चैंपियन बनते फिरते थे तुम तो कस्तुनतुनिया फतह करने वाले थे। तुमने तो इतनी बड़के मारी हैं यार, लोग मर जाते हैं बेगुनाह केसों में भी। तुम पे तो सच्चे केस हैं करप्शन के। नाज़रीन, कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचे। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। तलाल चौधरी बोले, इलेक्टेड वजीर आजम को जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड वजीर आजम की इज्जत कौन करेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद पीएसी के मेंबर बनते हैं तो उनको भी बनाया जाए। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। मरियम नवाज अपने खानदान के अफराद के साथ वालिद से मिलने पहुंची तो कारकुन उनकी गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। हमजा शहबाज भी कैद काटने वाले ताया से मुलाकात के लिए पहुंचे। नवाज शरीफ से मिलने मरियम औरंगजेब रिक्शे पर पहुंची। सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मोटरसाइकिल पर ले जाया गया। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा, अभी सब्र का वक्त है, तो नवाज शरीफ ने कहा, सब्र मैं करूँ और मजे आपके होंगे। साबिक सदर ममनून हुसैन ने मुलाकात की इजाजत न मिलने की शिकायत की तो नवाज शरीफ ने कहा, मैं समझता था कि वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक होता है, लेकिन साबिक सदर के साथ भी ऐसा ही है। नवाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा, दुआ करें जल्द जमानत हो और आपके दरमियान हूँ। नवाज शरीफ ने सूफी जामी से मियां मोहम्मद बख्श का कलाम भी सुना। मीडिया से बातचीत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ रियासती नाइंसाफी और जुल्म का शिकार हैं। उन्होंने सानहा साहिवाल में हुक्मरानों के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। ये कैबिनेट लेवल पे फैसला हुआ कि लोगों में दहशत फैलाने के लिए लोगों के घर तोड़ो, लोगों की दुकानें तोड़ो, लोगों के कारोबार जो है वो खत्म करो। वाहद बहन भाई हैं रियासत मदीना के,
जिन दोनों बहन भाइयों ने कोई भी काले धंध को सफेद करने वाली जितनी स्कीमें आई हैं उसमें हिस्सा लिया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए पहुंची। कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कैमरामैन मोहम्मद अतीक और साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। अभी आपको अपडेट करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ओमान के नायब वज़ीर आज़म सैयद फहद बिन मोहम्मद अस-सैयद से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर तफसील जानते हैं फैसल रजा से। फैसल, बताएगा इन दोनों अहम रहनुमाओं की मुलाकात का एजेंडा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरा अमान पर इस वक्त मस्कत में है। अमान के नायब वज़ीर आज़म सैयद फहद बिन मोहम्मद अस-सैयद से वज़ीर खारजा की अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान समेत अहम इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तानी नुक्ते नज़र से नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। पाकिस्तान पाक अमान ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है, ऐसा कहना है वज़ीर खारजा का। वज़ीर खारजा ने अमानी नायब वज़ीर आज़म की ईमान की तामीर और तरक्की में जो है वो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसके किरदार की तारीफ की है और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी की फरोग, इसी के साथ साथ बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक का इजहार किया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। ऐसे को तैसा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मीर वाइज उमर फारूक के राबिते पर उछलने वाले भारत को पाकिस्तान ने करारा जवाब दे दिया। जी हाँ, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तलबी पर पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मीर वाइज की कॉल पर भारतीय एतराज मुस्तरद, वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों की हिमायत हर हाल में जारी रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत अपने इंतखाबात और मामलात में पाकिस्तान को न घसीटे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को क्यों तलब किया? पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को तलब करके शदीद एहतजाज किया, वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान हर हाल में कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। मीर वाइज उमर फारूक को दहशतगर्द करार देना काबिले मजम्मत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में वज़ीर खारजा की हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक से टेलीफोनिक राब्ते पर भारतीय एतराज़ात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। It has been Pakistan's consistent stated policy. तसलसल के साथ कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है। एक टेलीफोन कॉल पर रात गए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करना भारतीय सियासी और इंतखाबात में पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की चाल है। Consistent policy is just Indian political gimmickry. तर्जुमान का कहना है कि भारत न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी सरहद के साथ दाइश का बढ़ना शदीद खतरा है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अमरीकी इंटेलिजेंस के पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान को मुस्तरद करते हुए इसे नुकसानदेह करार दिया। We have raised the DNI's. अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर के बयान पर एतराज़ात अमरीका के सामने उठाए हैं। बाहमी एतमाद साजी की जाए, एतमाद को कमजोर न किया जाए। इस तरह की मुतनाज़ बयानबाजी मुआवन नहीं। सोचे समझे अंदाज में हकायक की मुनाफी बयानबाजी मुश्तरका काविशों पर मनफी असरात मुरत्तब कर सकती है। तर्जुमान कहते हैं सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जल्द तफसीलात जारी की जाएंगी। मायानाज अदाकारा रूही बानो मरहुमा की मैयत वतन मुंतकिली के लिए अंकारा में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुसलसल उनके अहल खाना के साथ राब्ते में है। हर मुमकिन ताउन फराम किया जाएगा। कैमरामैन मनशा रंगली के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक्जिट पर अब कोई नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। यूरोपीय रहनुमाओं ने बरतानियों को दो टोक जवाब दिया है। कहा, नए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। आयरिश बॉर्डर यूरोप ही की सरहद है। यूरोपीय पार्लियामान में खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर जन क्लॉड यंकर ने कहा, ब्रेक्जिट डील हतमी है, ना तो कोई मुज़ाकरात होंगे ना ही कोई तब्दीली। दोबारा तारीकी के जमानों में नहीं जा सकते। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
2.5 साल बाद मुज़ाकरात के बाद सामने आने वाली ब्रेक्जिट डील का क्या होगा? कई पार्लिमानी सेशंस और तरमीमी बिल्स पर वोटिंग के बावजूद सूरत हाल वाज़े न हो सकी। यूरोपीय पार्लियामान से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर जैन क्लॉड यंकर ने वाज़े कर दिया कि ब्रेक्जिट के हवाले से बेहतरीन मुआहिदा पेश कर दिया गया। अब नए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। The withdrawal agreement remains the best and only deal possible. The European Union said so in November. We said so in December. We said so after the first meaningful vote in the Commons in January. The debate and votes in the House of Commons yesterday do not change that. The withdrawal agreement will not be renegotiated. Sometimes, from time to time, I have the impression that some hope that the 26 other countries will abandon the backstop, and so Ireland at the last minute. But this is not a game, and neither is it a simple bilateral issue. It goes to the heart of what being a member of the European Union means. Ireland's border is Europe's border, and it is our union's priority. उन्होंने कहा कि आयरलैंड का बॉर्डर यूरोप की सरहद है, अब तारीकी के जमानों में वापस नहीं जा सकते। गुज़श्ता रोज बरतानवी पार्लियामान ने 7 तरामीम पर वोटिंग के जरिए मुआहिदे के मुसव्वदे में तब्दीली से मुतल्लिक अपना मुवक्किफ पेश किया, जबकि टेरेसा मे ने इस मुसव्वदे पर दोबारा बातचीत का ऐलान किया। मगर यूरोपीय यूनियन ने मुज़ाकरात की बरतानवी सियासतदानों की तमाम ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। मैनचेस्टर के मशहूर बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत अनिल मुसर्रत और पीटीआई रहनुमा साहबजादा जहांगीर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर शख्सियात से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अनिल मुसर्रत को नमल यूनिवर्सिटी के लिए काम करने पर उन्हें एजाजी शील्ड पेश की। अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने पर मदद करने की यकीन दहानी करवाई। दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात की और ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कायल करने के अज़म का इआदा किया। बरतानिया में चाकू जनी के बढ़ते वाक़यात के सबब पुलिस को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। चाकू जनी में मशकूक अफराद पर नई पाबंदियां आयद करने की तैयारियां होने लगी हैं। पाबंदियों से मुतल्लिक ऐवान बाला में बिल पेश किया जाएगा। मशकूक अफराद पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की पाबंदी लग सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में चाकूजनी के वाकयात में सैकड़ों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। वाकयात बढ़ने पर हुकूमत की जानिब से ईवान बाला में चाकूजनी के खिलाफ एक बिल पेश किया जाएगा, जिसका अवलीन मकसद चाकूजनी में मशकूक पाए जाने वाले अफराद पर खास पाबंदियां आयद करना होंगी। ये पाबंदियां 12 साल से जायद उम्र के अफराद पर आयद होंगी। बिल के मुताबिक अगर अदालती फैसले में पुलिस की जानिब से शक का इल्जाम दुरुस्त साबित होता है तो सबसे पहले मशकूक शख्स सरेआम गलियों में घूम नहीं सकेगा और न ही ऐसे इलाकों में जा सकेगा जहां चाकूजनी के वाकयात मामूल की बात हैं। इसके अलावा ऐसे मशकूक अफराद को चाकूजनी के वाकयात से दूर रखने के लिए स्पेशल क्लासेस का इनकाद भी करवाया जाएगा। मशकूक अफराद को क्लासेस में हाजिरी भी यकीनी बनाना होगी। इधर ईवान बाला के अरकान को बिल की हमायत के लिए भी कहा जा रहा है। बिजली के तारों में खराबी के बायस लिवरपूल स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन पर आने वाली ट्रेन ताखीर का शिकार है। वार्निंग जारी कर दी गई है। लिवरपूल स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन और पेंथल स्टेशन के दरमियान बिजली की तारों में बड़ी खराबी के बायस लिवरपूल स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन पर आने वाली ट्रेन ताखीर का शिकार हो सकती हैं। वार्निंग में मजीद बताया गया है कि खराबी के बायस कई ट्रेन का शेड्यूल मनसूख भी हो सकता है। मुसाफिरों सफर से पहले टाइम टेबल चेक करने की तंबीह की कर दी गई है। उधर खराबी दूर करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। खराबी के बायस ग्रीन एंजेला, लंदन और ग्राउंड स्टैंड्स एक्सप्रेस और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन रेल सर्विस मुतासिर हो सकती है। ब्रेक्जिट के तूल पकड़ते मामले और बेयकीनी ने बरतानवी कार इंडस्ट्री को डबो दिया है। ब्रेक्जिट के बायस बरतानिया की कार इंडस्ट्री भी मंदी का शिकार है। ब्रेक्जिट के बायस बरतानवी कार इंडस्ट्री में सरमायाकारी आधी रह गई है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए।
ब्रेक्जिट मामले पर यूरोपीय यूनियन और खुद बरतानवी रहनुमाओं में पाए जाने वाले इख्तलाफात और तनाज़े से मुताल्लिक पाई जाने वाली बेयकीनी ने सरमायादारों को बरतानवी कार इंडस्ट्री में सरमाया लगाने से रोक दिया। ब्रेक्जिट के बायस बरतानवी कार इंडस्ट्री में सरमायाकारी आधी रह गई। बरतानवी सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के मुताबिक गुज़श्ता साल बरतानिया की कार इंडस्ट्री में 46.5% गिरावट जबकि 588.6 मिलियन यूरो कमी का बायस बनी, जिसके बायस प्रोडक्शन में 9 जबकि कार इंडस्ट्री की बरामदात में 16% गिरावट देखने में आई। 2017 में सरमायाकारी 1.1 बिलियन के करीब थी। बरतानवी ऑटो इंडस्ट्री के चीफ माइक हॉस के मुताबिक ब्रेक्जिट के बायस पैदा होने वाली बेयकीनी के बायस न सिर्फ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बल्कि यूरोप समेत दीगर आलमी मार्केट्स के साथ तिजारती ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। बरतानिया भर में शदीद सर्दी का राज है। बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं ने आवाम को घरों में महसूर करके रख दिया है। बरतानी महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बायस दर्जे हरारत -14 तक गिर सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम ने जहां अमेरिका में अपनी शिद्दत के बायस निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर रखा है, वहीं बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी से घरों, बाजारों और शाहराहों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग के साथ मजीद बर्फबारी, धुंध और दर्जा हरारत गिरने की पेशगोई की है। मौसम की शिद्दत के बायस मुल्क भर में सैकड़ों तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बात की जाए लंदन की तो यहाँ दर्जाए हरारत -2 रहेगा, साथ ही साथ बादलों का राज भी होगा। बर्मिंघम में लंदन से भी ज्यादा सर्दी होगी, यहाँ दर्जाए हरारत -5 तक गिर सकता है। ताहम बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। लीड्स में दर्जाए हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ग्लासगो में दर्जाए हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि मैनचेस्टर में सर्दी का खूब राज होगा। यहाँ दर्जाए हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तंजीम पाक मीडिया फोरम के एजाज़ में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें अदबी व मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और शोबा सहाफ़त के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तफसीलात रियाज से हमारे नुमाइंदे उमैर अली की इस रिपोर्ट में। रियाज में पाक मीडिया फोरम के एजाज में खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सहाफ़ियों के अलावा अदबी व मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मीडिया की अहमियत मजीद बढ़ गई है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर डॉक्टर सईद अहमद वैस और सीनियर नायब सदर शेख सईद अहमद का कहना था कि पाक मीडिया फोरम ओवरसीज पाकिस्तानियों की न सिर्फ आवाज है बल्कि पाक सऊदी ताल्लुकात को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। फोरम के सदर ज़काउल्लाह मोहसिन ने कहा कि हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम कम्युनिटी को यकजा करते हुए इसकी तमाम सियासी और मजहबी और दीगर तंजीमों को बिला तफरीक कवरेज फराहम करें। तकरीब से महमूद अहमद बाजवा, मखदूम अमीन ताजर, वकार नसीम वामिक, जहांजेब अमजद, मंसूर अहमद चौधरी, चौधरी सज्जाद, यूनस अबू गालिब और चौधरी बशीर ने भी खिताब किया और सहाफियों के किरदार को सराहा। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एग्जेक्टिव मेंबर्स ने पहली मीटिंग हुई, जिसमें सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी खम्बू ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात जानेंगे बैंकॉक से इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में।
बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला मेंबरान की पहली मीटिंग हुई, जिसमें आसिम इफ्तिखार अहमद ने बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी से आगाह किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आने वाले सरमायाकारों की आसानी के लिए हुकूमत ने थाई बाशिंदों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है। मीटिंग में कमर्शियल काउंसिल गुलाम नबी कंबोह ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट पर रोशनी डाली। उन्होंने मेंबरान को 2018 के दौरान दोनों ममालिक में होने वाली एक्सपोर्ट में बेहतरी से भी आगाह किया। मीटिंग के दौरान थाई गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का इजहार किया। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। पाकिस्तान हाई कमीशन साउथ अफ्रीका की टीम सफीर पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान की क़यादत में काउंसलर सर्विसेज के लिए मोज़म्बिक के शहर मापुतो पहुंच गई है। मोज़म्बिक को काउंसलर सर्विस के दौरान 200 के करीब अफराद ने वीज़ा, पावर ऑफ अटर्नी, कागजात की तस्दीक और एमरजेंसी पासपोर्ट की सहूलत जैसी खिदमात से इस्तेफादा किया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान का कहना था कि उनके दौरे के 2 मकासद थे। एक तो कम्यूनिटी के लिए काउंसलर सर्विस मुहैया करना और दूसरा मोज़म्बिक के सदर को सिफारती असनाद पेश करना, ताकि यहाँ मकीन पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। दावत इस्लामी यूनान के ज़ेर तमाम एथेंस में इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात का अहतमाम हुआ। इज्तिमा में पाकिस्तान से आए निगरान मरकजी शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अतारी और रुकन शूरा हाजी अजहर इकबाल अतारी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मज़हब तो दाता साहब के मज़ाक बनाता है, मज़हब तो गरीब नवाब के मज़ाक बनाता है, मज़हब तो औलिया करम की बारगाहों में आता है, मज़हब तो औलिया करम को देख कर आता है, मज़हब तो पीर साहब को देख कर आता है। दावत इस्लामी के इज्तिमा से खिताब करते हुए हाजी इमरान अत्तारी ने कहा, जिंदगियों को अस्वाए हसना के मुताबिक गुजारें। दुनिया दारुल अमल है, यहाँ किए गए अमाल का हिसाब देना है। मदीना 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 मदीना। इमरान अत्तारी और अजहर इकबाल अत्तारी ने कहा, झूठ, गीबत, चुगली, धोखाधड़ी, शराब और जुए जैसी बुराइयों से बचें। कोई पता नहीं कब मौत आ जाए। काबे की छत पे है, बड़े बड़े सरदार नीचे हैं और ये काबे की छत पे गोया ज़बाने हाल से दुनिया को ये दिखाया जा रहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। इज्तिमा में लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे, जबकि पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी दुआ की गई। अफगान तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि वह अफगानिस्तान में रियासती मामलात में इजारादारी नहीं चाहते, बल्कि मौजूदा इदारों के साथ अमन के साथ रहने के ख्वाह हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कतर में जारी अफगान अमन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में भी नरमी आना शुरू हो गई। कतर में मुकीम अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान अपने मुल्क में दूसरे अफगानों के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए भाइयों की तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने अपने ऑडियो पैगाम के जरिए कहा कि गैर मुल्की अफवाज का कब्जा खत्म होने के बाद अफगानों को अपना माजी भूल जाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान सिर्फ अफगानों के लिए हो। सुहेल शाहीन का बयान अमेरिका की अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग के खात्मे की कोशिशों के ज़मन में आया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में करीबन 15 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी का ऐलान करेगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद की फरवरी के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आमद मुतवक्को है। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। ज़राए का यह भी कहना है कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 15 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी भी मुतवक्को है। इन मंसूबों के तहत ग्वादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जबकि ऑयल रिफाइनरी भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्को हैं।
मज़ीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला दिन ब दिन बदतर होने लगा है। सेहूनी फोर्सेस ने स्कूल से आने वाली 16 साला मासूम फ़लस्तीनी लड़की को फायरिंग करके शहीद किया। कहते हैं लड़की फोर्सेस पर हमला करना चाहती थी। इजरायली फोर्सेस ने निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम बंद न किए। स्कूल से घर वापस जाने वाली 16 साला निहत्ती लड़की को फायरिंग करके शहीद कर दिया। सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत का निशाना बनने वाली समा ज़हीर मुबारक का ताल्लुक गजा पट्टी से बताया जा रहा है। उधर इजरायली फोर्सेस ने इल्जाम लगाया कि लड़की ज़ईम चेक पोस्ट पर तैनात फौजियों पर चाकू से हमला करना चाहती थी और इस हमले को नाकाम बनाने के लिए फायरिंग की गई। लड़की के वालिदैन ने इजरायली फोर्सेस के इल्जामात की मुकम्मल तरदीद की है। उनका कहना है कि सेहूनी फोर्सेस ने उनकी बेगुनाह बेटी को सफाकाना तरीके से शहीद किया। उनकी बेटी मकामी स्कूल की तालिबा थी और हमले के वक्त स्कूल से घर आ रही थी। को बताएं, पाकिस्तान टेलीविजन और फनी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली रूही बानो के लिए ताज़ियती रेफरेंस में मुक़र्ररीन ने उनकी खिदमात को सराहा। कहा रूही बानो ने फ़न की बुलंदियों को छुआ और शायकीन के दिलों पर राज किया। वो मुनफरिद स्टाइल की वजह से अलहदा शनाख्त रखती थीं। इस्लामाबाद से देखेंगे मरियम मलिक की रिपोर्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम माजी की मारूफ तरीन अदाकारा रूही बानो को खराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी शाम का एहतमाम। ड्रामों में हकीकत के रंग भरने वाली रूही बानो ने कई साल टीवी स्क्रीन पर राज किया। फनकारों ने रूही बानो की खिदमात को सराहा। चलो कि बुझे बुझे से घर का मरसिया कहें, वो चांद तो उतर गया हवेलियों की ओट में। बिछड़ा कुछ सदा से कि रुती बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। रूही बानो यकीनन तमाम फनकारों को और इस पूरे मुल्क के चाहने वालों को उदास करके चली गई। किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाजा समेत कई ड्रामों में जानदार अदाकारी से अपनी पहचान बनाने वाली फनकार की मंजी हुई अदाकारी नाजरीन को बेहद भाती थी। ऐसी खवातीन, ऐसी फनकारें सदियों में पैदा होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहले जो नाम आता है वो रूही बानो का आता है खवातीन में। अदाकारी की दुनिया में भरपूर कामयाबियां समेटने वाली रूही बानो को जाती जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ न मिला। वो 25 जनवरी को 57 वर्ष की उम्र में इस्तांबुल में चल बसी। मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। यूं तो ट्रक माल बरदार गाड़ी है, लेकिन चिनियोट में मालिक हो या ड्राइवर ट्रकों की खास तज़ीन और आइश करवाते हैं ताकि उनकी गाड़ी खूबसूरती और दिलकशी में किसी से कम ना हो। इसीलिए तो शौकीन अफराद इसे दुल्हनों की तरह सजाने पर लाखों खर्च कर देते हैं। देखते हैं कलीमुल्लाह बलोच की रिपोर्ट। चिनियोट की शाहराहों पर दौड़ते भागते सैकड़ों मन वजन उठाए ये भारी भरकम ट्रक तजीनो आराइश में अपना सानी नहीं रखते। यहाँ के कारीगर रेत, बजरी और कोयले की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले इन ट्रकों को रोमाली, झालर, व्हील कप और लेमिनेशन से सजाते, चमक टेप और परांदों के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। ये सजाने वाला सामान है हमारे पास, हम इसको यहाँ बनाते हैं। पहले इसका काफ़ी टाइम लग जाता है, इस पे एक एक आइटम पे एक एक दिन भी लग जाता है। सकाफती रंगों के आकाश इन ट्रकों की सजावट एक शौक है तो वर्कशॉप मालकान की रोजी रोटी भी इसी से जुड़ी है। ये होता है गाड़ी वाले के शौक के ऊपर, वो चाहे तो इसको काम को जो काम किया वो चाहे तो 5000 से भी अपना शौक पूरा कर सकता है, वो चाहे तो 5 लाख से भी शौक पूरा कर सकता है। लाखों खर्च करने वाले मालकान इसकी हिफाजत भी बच्चों की तरह करते हैं। ये हमारी हिफाजत करता है, 24 घंटे लगा हुआ इसके पीछे। अगर एक बत्ती टूट जाए हम लोग परेशान है, एक ये टिकट हम लोग परेशान है, हमारा दिल टूट जाए, बोलते हैं क्यों ये हो गया।
तरक्याती मंसूबों की बंदिश ने ट्रकों की तैयारी और तजीनो आराइश का काम भी ठप कर रखा है। नई नवेली दुल्हनों की तरह सजे ये ट्रक आर्ट का बेहतरीन नमूना होने के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत के आईनादार भी हैं। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज़, चिन्योट। ट्रैफिक पुलिस से शहरियों को अक्सर ये शिकायत रहती हैं कि वो उनका चालान कर देते हैं या फिर पैसे तलब करते हैं। लेकिन कराची में एक ऐसे खुश अखलाक चाचा ट्रैफिक भी हैं जो अपनी खुश अखलाकी की वजह से मशहूर है। गलती पर चालान नहीं करते बल्कि नसीहत करके छोड़ देते हैं। चाचा ट्रैफिक से हमारी मुलाकात कराएंगे चांद नवाब। 91 में मैंने ये पुलिस ज्वाइन की, तकरीबन समझो कि 27 साल कुछ महीने हो रहे हैं। जितनी ज्यादा ट्रैफिक हो इतनी मुझे ज्यादा मजा आता है। ट्रैफिक, चाय और बिरयानी, ये है चाचा ट्रैफिक की कहानी। 28 वर्षों से ट्रैफिक पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चाचा ट्रैफिक चालान नहीं करते बल्कि समझाकर छोड़ देते हैं। तकरीबन समझो कि 27 साल कुछ महीने हो रहे हैं। जितनी ज्यादा ट्रैफिक हो इतनी मुझे ज्यादा मजा आता है। वो जो बदतमीज भी आता है ना, उसके साथ जो मैं करता हूँ तो वो भी हंस के जाता है। वो मोटरसाइकिल सवारों को मशवरा देते हैं कि हेलमेट जरूर पहने क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। शहरी भी चाचा ट्रैफिक की खुश अखलाकी से मुतासिर हैं और इनके काम की तारीफ करते हैं। बंदा सही ट्रैफिक जाम करता है, सही चल रहा है माशाल्लाह। इसकी उम्र भी ज़्यादा है फिर भी सही चल रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे आदमी है चाचा, और यहाँ ट्रैफिक में हम यहाँ रोज यहाँ से गुजरते हैं और काफी हमें अच्छी ट्रीट करते हैं। ये भी चाचा ट्रैफिक की ख्वाहिश है कि वो एक बार हज कर ले। कराची ट्रैफिक पुलिस का चाचा ट्रैफिक जिस तरह ट्रैफिक कंट्रोल करता है, इसकी मिसाल आप है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। मलंग तो मलंग होता है चाहे पाकिस्तान में हो या बरतानिया में। हमारे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारी मुलाकात एक जदीद मलंग से करा रहे हैं जो लंदन में डिजिटल मलंग के नाम से मशहूर है। दौरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग डिजिटल मलंग फेसबुक अकाउंट भी चलाता है और ट्विटर भी इस्तेमाल करता है। लंदन के सयाह तो इसके दीवाने हैं और इसे देखते ही सेल्फियां बनाते नजर आते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे ने इनके इस रूप का राज जानने की कोशिश की तो इनका कहना था कि यूरोप मैंने धारा नहीं बल्कि ये सुप्रीम पावर का दिया हुआ बदलाव है। ये मैंने रूप धारा नहीं है, बस कुछ ना कुछ ये कुदरत, वो यो सुप्रीम पावर है जिसको अल्लाह बोलो या उसको वाहिगुरु बोलो, जिसको क्या नाम दे सकते, कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन सभी नामों में है। उसको कुछ ऐसा लगा कि उसने मेरे जीवन को इसको एनलाइटनमेंट बोलो, इसको बोलो कि बदलाव ज़िंदगी में बोलो। एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसा आया कि अभी तक इतने तूफान आ रहे हैं बदलाव के आते जा रहे हैं रोज़, जो मेरी समझ से बाहर है। मैंने किधर जाके कोई कला सीखी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कला जो है ऐसे आ रही है जैसे तूफानों की तरह रोज़ कोई ना कोई बहुत तरह की कला आ रही है। मलंग हो और लोगों में मकबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? लंदन के इस डिजिटल मलंग को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बाजार में निकले तो लोग शौक के साथ सेल्फियां बनाते हैं। रंग बिरंगी गाड़ी को देखकर लोग ठहर जाते हैं, इसे अच्छे लफ्जों में सराहते हैं। अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मतलब एक्चुअली इन्होंने करा क्या है, पर मतलब थोड़ा अलग ढलक। हैलोवीन मना रहे यूके में, हैलोवीन मना रहे यूके में, अच्छा लग रहा है, तस्वीर बनाए ऐसा लगता है। मलंग ने अपनी गाड़ी को भी दुल्हन की मानंद संवार रखा है। इन रंगों को पसंद करने वाले शहरी हमेशा इस मलंग के गिर्द डेरा डाले रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।